हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन कॉन्सेप्ट गुरु। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 अप्लाइड मैथ्स का टॉपिक। उसका नाम क्या है? रेसेस एंड गेम्स। देखो, इस वीडियो में हम इसके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो फटाफट से कंप्लीट करते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा या बेसिक टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो क्या होता है, आपसे ये कहेगा ए कैन रन 22.5 मीटर वाइल वी रन्स 25 मीटर। मतलब ए तो 22.5 मीटर रन करता है और बी कितना करता है? 25 मीटर करता है। फाइव व्हाट डिस्टेंस वी बीट ए इन ए किलोमीटर रेस। अगर मान लीजिए क्या कह रहा है कि ए है और बी है, मान लो ये पी है, लेट दिस इज पी पॉइंट एंड दिस इज क्यू पॉइंट। ओके, याद रखना, अगर क्या है ये 25 मीटर कवर करता है बी और ए कितना करता है? 22.5 मीटर कवर करता है। लेकिन ये अगर रेस कितनी की होती? 1 किलोमीटर की होती या 1000 मीटर की होती तो इस रेस को बी ए को किस डिस्टेंस से हराता। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, सिंपल सा फॉर्मूला है, वो क्या करना है, अगर ऐसी कंडीशन होती है तो आपको क्या करना है, दो कॉन्सेप्ट होते हैं, दोनों से कराऊंगा, पहले ये समझो क्या होता है। आपको इस केस में एक चीज लगानी है, डिस्टेंस कवर बाय बी अपॉन डिस्टेंस कवर बाय ए। देखो बी ने कितना कवर करिए डिस्टेंस? सर बी ने डिस्टेंस कवर करिए सर 25 मीटर नॉर्मल केस के अंदर, और ए कितना करता? सर 22.5 करता। यस और नो? हाँ जी सर। इसको सॉल्व कर लो, क्या हो गया? 25 अपॉन 45 अपॉन 2, ऊपर गया तो कितना हो गया? 50 अपॉन 45, कितना बन गया? 10/9। हाँ या ना? 5 के टेबल से कट गया। हाँ जी सर। अपने को क्या चाहिए ये मेरे को बताओ। सर हमें तो चाहिए ये कि ये अपना 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, लेकिन ये तो 10 मीटर अपॉन 9 मीटर फॉर्म में आया, तो 1000 में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? सर इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको भी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि b अपॉन ए कितना आ गया? 1000 मीटर अपॉन 900। तो इससे क्या पता लगा? इससे हमें ये पता लगा कि जब 1000 मीटर या 1 किलोमीटर की रेस होगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए कितना डिस्टेंस कवर करेगा? हाउ मेनी डिस्टेंस कवर बाय ए इज 900 मीटर। देन व्हाट इज डिफरेंस? सर डिफरेंस इज 1000 माइनस 900 इक्वल टू 100 मीटर। तो इसका मतलब हमें ये पता लगा, क्या पता लगा कि B जो है A को कितने मीटर से हराएगा? सर 100 मीटर से हराएगा। अंडरस्टैंड इट? यस सर। अब एक और कॉन्सेप्ट है इसका, वो क्या है? देखो सेकंड कॉन्सेप्ट हमसे ये कहता है कि अगर यही क्वेश्चन अगर दूसरे तरीके से करना है तो कैसे करेंगे। देखो B कितना कवर कर रहा है? सर B ने डिस्टेंस रन करी 25 मीटर और A ने, सर A ने करी 22.5 मीटर। हाँ या ना? तो B ने A से कितनी ज्यादा कवर करी? सर इसने 2.5 मीटर कवर करी, और हमको निकालना क्या है कि B ने A से कितनी ज्यादा कवर करी। तो किसके रेस्पेक्ट में निकालना है? सर B के रेस्पेक्ट में। तो अपॉन 25, और टोटल कितनी रेशो निकालना है? सर इनटू 100, सॉरी 100। ओके, तो नीचे की साइड 0 पॉइंट हटाया तो ये कितने टाइम गया? 10 टाइम, और ये आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा आंसर कितना आ गया? पॉइंट आया नीचे 0, 1000 था। ठीक है, एक 0 मैं खा गया गलती से, तो ये 0 से 0 गया। ये कितने टाइम गया? 10 टाइम। और इसका मतलब क्या हो गया कि कितना डिस्टेंस B और A के बीच में कवर हुई? सर 100 मीटर। मैच कर गया। बस खत्म। ऐसे ही आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन और हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स देखो, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। पहला वाला सिंपल सा क्वेश्चन था, उसमें ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट लगेगा। देखो, इन ए 50 मीटर रेस, 50 मीटर की रेस है, ए कैन गिव ए स्टार्ट ऑफ 5 मीटर टू बी एंड ए स्टार्ट ऑफ 40 मीटर टू सी। मतलब क्या कह रहा है कि ए स्टार्ट कर देता है 5 मीटर किसको? बी को, एंड ए स्टार्ट ऑफ 14 मीटर टू सी। In the same race, how much start can B gives to C? अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है अपन डायग्राम से समझते हैं। देखिए ये क्या है? कोई P पॉइंट है, ठीक है, लेट, और दिस इज Q पॉइंट। तो देखो अब क्या हुआ
कि P से Q की तरफ रेस हुई, ओके, कितनी मीटर की रेस है? 50 मीटर की। इस जगह कौन है? A, B, C तीनों की तीनों हैं। लेकिन क्या हुआ, हमें पता लगा कि C जो है थोड़ा चलने में कमजोर है, उसके पैर में कोई प्रॉब्लम है, तो हमने उसको कहा भाई तू पहले दौड़ ले। A ने कहा, B के केस में भी था, B C से स्ट्रांग था लेकिन A से वीक था, तो उन्होंने चलने के लिए कह दिया। तो ये जो 50 मीटर की जो टोटल रेस है, इसके अंदर C को तो B को तो स्टार्ट दे देता है A कितने मीटर की? 5 मीटर की। तो इसका मतलब सेम टाइम के अंदर, एक चीज समझना, सेम टाइम के अंदर अभी रेस स्टार्ट नहीं, हमने थोड़ा सा उसको आगे खड़ा कर दिया। आप भी रेस देखना तो रेस में कुछ ऐसा होता है, देखो ऐसे खड़े होते हैं जितने भी इस लाइन के अंदर या इस फॉर्म के अंदर क्या होते हैं, जो प्लेयर्स होते हैं वो हमेशा स्टैंड होते हैं। अब एक चीज समझो, सेम टाइम के अंदर ए कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? ए कवर करेगा सर, ए कवर्स कितनी डिस्टेंस? कवर्स डिस्टेंस लिख दो चलो ऊपर, कितनी करेगा सर? 50 मीटर की रेस है तो 50 मीटर करेगा। लेकिन बी कितना करेगा सर? करना तो बी को भी 50 चाहिए था, लेकिन बी 15 मीटर की कवर नहीं करेगा। बी कितने की कवर करेगा? बी कवर करेगा 5 मीटर कम। इसका मतलब क्या हो गया? बी कवर्स डिस्टेंस, सेम टू सेम राइट डाउन कर देना, 50 माइनस 5। इसका मतलब बी ने कितने मीटर की डिस्टेंस कवर करी सर? 45 मीटर की। क्यों? क्योंकि उसने ए ने क्या कहा बी को कि भाई 5 मीटर आप पहले खड़े हो जाओ, या फिर हमने उनको अरेंज ही ऐसे किया कि ए इस जगह है, इससे 5 मीटर आगे कौन है? बी है, और बी से 14 मीटर, सॉरी ए से 14 मीटर आगे कौन है? सी है। बस काम हो गया आपका। तो सी कितना कवर करेगा? सी सर करेगा 50 माइनस 14 मीन्स 36 मीटर। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ ये अगर आपसे डायरेक्टली कह देता कि ये इन द सेम रेस हाउ मच स्टार्ट कैन बी गिव्स टू ए, अगर ए टू सी होता तो इजीली हो जाता। 50 में से 36 मतलब 14 मीटर का, वो तो दे ही रखा है इन्होंने, तो ये तो हमको नहीं दे रखा। ये क्या कह रहा है हमसे? बी से सी का स्टार्ट पूछ रहा है। अब बच्चे बहुत समझदार होंगे, इसको देखते ही तुरंत की तुरंत आपके फर्स्ट ऑप्शन एमसीक्यू पेपर आएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन आपको क्या मिलेगा पता है? फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा 45 माइनस 36, मतलब 9 मीटर आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा, और आप सबसे पहले वही आंसर करोगे, और वो आपका आंसर बिल्कुल गलत है। तो सर ये क्या होगा ऐसा? देखो क्वेश्चन हमसे कह रहा है इन द सेम रेस हाउ मच स्टार्ट कैन बी गिव्स टू सी। इसका मतलब ये हुआ कि बी सी को कितना स्टार्ट देगा, मतलब आपने कंपैरिजन क्या करना है बी और सी का। एक चीज ऑब्जर्व करो, बी कितना डिस्टेंस कवर करता है? बी कवर्स 45 मिनट सेम टाइम के अंदर, हाँ या ना? हाँ जी सर। और सी कितना कवर करता है सेम टाइम के अंदर? सर 36 मिनट, हाँ या ना? हाँ जी सर। तो देखो जब ये 45 मिनट्स और ये 36 मिनट कवर कर रहा है, तो जब बी 1 मिनट के अंदर 1 मीटर कवर करेगा, बी कवर्स 1 मीटर डिस्टेंस, ठीक है 1 मीटर, तो सी कितना कवर करेगा? कैसे निकालेंगे? इस 45 का हम इसके अंदर अपॉन में ले जाएंगे, ऐसे तो निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा? सी कवर्स 36 अपॉन 45। जब भी ऐसा केस आता है 1 मीटर के केस में, तो हम इसको ऐसे डिवाइड करते हैं। जैसे ये सिंपल ऐसी कंडीशन है कि मान लीजिए कि 10 पेन की कॉस्ट कितनी है? 100 रुपीज़ है, या फिर 5 रुपीज़ है, 5 चॉकलेट्स छोटी वाली आती है ना उनकी, तो 1 की कितनी कॉस्ट हो जाएगी? इसको चॉकलेट कर दो, तो 1 चॉकलेट की कॉस्ट कितनी हो गई? 5 अपॉन 10, हाँ या ना? हाँ जी सर। तो सेम टू सेम 1 मीटर कितने का इक्वल होगा? 36 अपॉन 45। किसको किससे काटेंगे? 9 अपॉन 4 के टेबल में जाएगा नहीं, 9 के टेबल में 4 टाइम और 9 के टेबल में 5 टाइम, तो क्या आ गया? ये अपना 4/5 आ गया। स्टूडेंट्स देखो, अब जब हमें पता लग गया कि बी कितना 1 मीटर कवर करता है, तब सी कितना करता है? 4/5 मीटर कवर करता है। तो अब एक चीज बताओ, रेस कितने मीटर की है? सर रेस है अपनी 50 मीटर की, तो इसका मतलब क्या हो गया सर? इट्स मीन्स कितना बोलो? तो सी कितना कवर करेगा? जब बी 50 मीटर कवर करेगा तो सी कितना कवर करेगा? सर सी कवर करेगा 4/5 इंटू 50, तो 5 से 5
50 टाइम 50 कितने टाइम 10 टाइम, तो कितना आ गया 40 मीटर। तो इसका मतलब हमें ये समझ में आया कि जब B कितना करेगा 50 मीटर कवर करेगा तो C कवर करेगा 40 मीटर। और ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमसे यही तो पूछ रहा है कि he in the same race how much start can B gives to C। अगर मान लो A की जगह पे अगर B होता और C B की जगह पे होता या फिर C होता, मान लो रेस सिर्फ रेस सिर्फ B और C के बीच में होती, तो B अगर पावरफुल होता तो उस केस में 50 मीटर केस में एक कितने मीटर की स्टार्ट देता, C को कितना स्टार्ट मिलता, B गिव्स 10 मीटर स्टार्ट टू C। समझ में आ गया। अब देखो इस पे बेस्ड और जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, तो उसको अब हम डिस्कस करें। स्टूडेंट्स देखो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने ये क्वेश्चन समझ लिया अच्छे तरीके से तो इसके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं आप उसको ऐसे चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो देखो क्वेश्चन एक है लेकिन तरीके इसके अंदर 3 है, क्योंकि इस पे 3 डिफरेंट रेसेस को मिला के आपसे कुछ पूछ रहा है। तो अब एक चीज ध्यान से समझना, इन ए 800 मीटर रेस A beats B by 74 मीटर। अंडरस्टैंड इट कि 74 मीटर से A B को हरा देता है 800 मीटर के केस में, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, एंड इन A 600 मीटर रेस B beats C by 50 मीटर। अगर 600 मीटर की क्या होती रेस होती B और C के अंदर, तो क्या करता है B इसको 50 मीटर से हरा देता। किसको हराता, वेरी गुड, C को। Why how many meters will, ये दो कंडीशन अलग अलग दे दी। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, many meters will A beat C in a race of 500 मीटर। तो अपनी रेस कितनी है 800 मीटर की, एक है 600 मीटर की, और पूछ रहा है 500 मीटर। बताओ ऐसा भी कोई क्वेश्चन होता है क्या। ध्यान से समझना, करें क्वेश्चन। देखो सिंपल सी चीज, अभी मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट सिखाया, मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया कि देखो पहली रेस में 800 मीटर के केस में सेम टाइम के अंदर मेरे को ये बताओ 800 मीटर की रेस में ए कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ए कवर करेगा 800 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि ए ने जैसे ही, अब देखो बी वाले केस में कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर आप कम ज्यादा कैसे ले लो, उसका देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हम ये मान के चलते हैं, लेट्स इमेजिन या जस्ट इमेजिन कि जैसे ही ए पहुंचा एंड पे 800 मीटर कवर करा, जिस जगह बी है उसको उसी जगह होल्ड कर दो, ठीक है। तो देखो इसीलिए तो अपन ने उसको कितने मीटर का स्टार्ट दिया 74 मीटर का। तो बी के केस में कितना होगा, बी कितना कवर करेगा सेम टाइम में, सर 800 माइनस 74 मीटर। या फिर ये कह सकते हो कि हमने उसको 74 मीटर का स्टार्ट इसलिए दिया कि दोनों एंड पॉइंट पे, मान लीजिए ये कोई पी पॉइंट है, ठीक है, यहां से रेस स्टार्ट हुई क्यू पॉइंट तक, डिस्टेंस है 800 मीटर। हम ये कहना चाह रहे हैं कि P से अन्य स्टार्ट दे दिया तो Q पे A एंड B दोनों क्या पहुंचे, साथ में पहुंचे। ऐसे केस में हम क्या करेंगे, क्या ये चीज समझ में आई? हाँ जी सर। नहीं आई तो कमेंट करके पूछ लेना कहाँ पे आपको डाउट है, या वीडियो वापस कर लो समझ में आ जाएगा। तो अपने को कितना आ गया 726 मीटर आ गया, किसका, B का। क्या ये चीज क्लियर है? हाँ जी सर। तो B को अपने को कितना स्टार्ट मिला 726 मीटर। अब एक चीज देखो, एंड इन ए 600 मीटर रेस, क्या ये चीज क्लियर हो गई क्या कि 800 मीटर की रेस होती है तो ए को कवर करेगा 800 मीटर, बी करेगा 726। अब बात हो रही है अगर 600 मीटर की रेस होती तो बी कवर करता अपना 600 मीटर, तो सी कितना कवर करता, सर सी कवर करेगा 600 माइनस 50 मतलब 550 मीटर। हाँ या ना, अरे यस और नो बोलो, यस ना, वेरी गुड। तो यस सर। तो देखो सी कवर करेगा 550 मीटर। अब एक सिंपल सी चीज है, मेरे को एक चीज बताओ कि जितनी देर में सी 600 मीटर कवर करेगा उतने में 550 मीटर ये करता है, लेकिन हमको अभी रिलेशन किसका निकालना है, सर ए एंड सी का। तो अभी हमने मान के चलते हैं कि 1 मिनट में जितना भी कवर 1 मीटर किसके इक्वल होगा, मान लो मैंने कहा सीज कवर डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था क्या करेंगे सर 550 अपॉन 600। तो जितना 1 मीटर कवर करने में जितना टाइम लगेगा उतने टाइम में बी कितना कवर करेगा, सॉरी सी कितना कवर करेगा 550 अपॉन 600। आ गया, वेरी गुड। अब बताओ बी 726 मीटर कवर करता है डिस्टेंस, तो सी कितना कवर करेगा, इसको कवर कर,
तो सी कवर्स, मतलब नहीं समझ में आया, इसका मतलब ये है कि जब बी 1 मीटर कवर करेगा तो सी 550/600 कवर करेगा, और जब बी 726 मीटर कवर करेगा, 800 मीटर की रेस हो रही है या ऐसी वाली 726 मीटर की रेस हो रही है, तो जिस केस में ये 726 मीटर कवर करेगा उस केस में सी कितना कवर्स करेगा, 550/600 इंटू 726। क्या ये चीज़ क्लियर है? हाँ जी सर। जब इसको सॉल्व करेंगे 0 से 0, ये 11 टाइम, ये 12 टाइम, सॉल्व करना, आपका आंसर आएगा 665.5 मीटर। मैंने पहले से सॉल्व कर रखा था, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, इससे ये पता लग गया कि हमारा सी कितनी कवर करेगा अगर 800 मीटर का केस हो, हाँ या ना। मान लो 800 मीटर का रेस है, ए कवर कर रहा है पूरा 800 मीटर, तो उस केस में सी कितना कवर करेगा सर, वो 665.5 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। तो दोनों के बीच का गैप कितना हो गया, मतलब ए, और अगर ए स्टार्ट देता जैसे बी को दिया ऐसे सी को देता तो कितने का रहता। तो कैसे निकालेंगे, सी स्टार्ट इन 800 मीटर रेस, तो कैसे निकालते हैं सर, 800 माइनस 665.5 मीटर कितना आ गया, 134.5 मीटर। क्या ये समझ में आया क्या? हाँ जी सर। मतलब ए ने सी को कितना स्टार्ट दे दिया, 134.5 मीटर। लेकिन क्या क्वेश्चन यही पूछ रहा है क्या? अगर ये पूछता तो अपना आंसर यही खत्म हो जाता, लेकिन मैंने कहा ना ये क्वेश्चन एक और नेक्स्ट स्टेप का है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अगर मान लो ये इतने का स्टार्ट होता, ठीक है, लेकिन ये ऐसा केस नहीं, आंसर यहाँ नहीं हुआ। क्वेश्चन कह रहा है 500 मीटर के केस में क्या होगा। तो ये कितने 100 मीटर का केस है सर, ये 800 का केस है, तो इसलिए 134.5 अपॉन, मैंने पूछा कितने का केस है, 800, डिवाइड कर दिया। अब अगर मान लो मैं क्वेश्चन को 500 की जगह 600 कर देता, 700 कर देता, कुछ भी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको याद रखने किसका केस है, 800 का। अगर ये 900 का केस होता तो अपॉन 900 आता, 1 किलोमीटर केस होता तो अपॉन 1000 मीटर आता, बस इनटू कितने का केस है सर, 500 वाला निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 500, 2 0 से 2 0 कट कर दो, आपका आंसर आएगा 84.5 मीटर। कहीं समझ में आया क्या? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट है। अगर कोई भी डाउट है तो पहले तो वीडियो रिवाइज करके देखो, अगर फिर भी नहीं होता है आपको, वीडियो में फिर भी डाउट होता है तो कमेंट करके पूछ लेना। चलो इस पे बेस्ड और छोटे छोटे 2 कॉन्सेप्ट हैं और एक गेम्स का क्वेश्चन है, उसको हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स देखो, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर समझो तो। देखो क्या कह रहा है, अभी तक हमने देखा अलग अलग कंडीशन को कैसे सॉल्व करते हैं। अब ये हमसे पूछ रहा है कि अपना जो रेस कोर्स है वो कैसा होगा या कितना लंबा होगा, ठीक है। तो देखो, ए रन्स 4 टाइम्स फास्ट एज बी। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ए जो है बी से 4 टाइम फास्टर है। आई नहीं है ये, इन रेस ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 60 मीटर। मतलब क्या कह रहा है, ये कुछ ऐसे कहने की कोशिश कर रहा है क्वेश्चन। पहले पूरा रीड करते हैं फिर समझते हैं। हाउ फार मस्ट द गोल ऑन द रेस कोर्स बी सो दैट ए एंड बी रीच इट एट द सेम टाइम। तो देखो सिंपल सी चीज है, मैंने आपको अभी तक क्या कहा है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझना है, रटना बिल्कुल नहीं है। देखो सिंपल सी चीज, ये कोई मान लो पी पॉइंट है और ये क्यू पॉइंट है। अभी हमें नहीं पता है कि इन दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस है, पहली चीज। अब क्या हुआ कि ए और बी के अंदर रेस स्टार्ट हुई। ए को पता था कि बी बहुत धीरे दौड़ता है, तो उसने कहा भाई तू दौड़, मतलब इसको क्या कर दिया कि स्टार्ट दे दिया। कितने मीटर का दे दिया, 60 मीटर का दे दिया। अब हमसे पिछले और केसेस में बताया था उसने कि भाई 800 मीटर की रेस है, 500 मीटर की रेस है, 600 मीटर की रेस है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, या फाइंड आउट करना है कि कितने मीटर की रेस है। लेकिन कंडीशन एक है, वो क्या है कि ये दोनों जब दौड़ी, इसको 60 मीटर का स्टार्ट दे दिया, रेस इतनी लंबी होनी चाहिए कि दोनों की दोनों सेम टाइम पे सेम पॉइंट पे मिले। मतलब क्यू पे दोनों के दोनों ए एंड बी पहुंच जाने चाहिए या रीच हो जाने चाहिए। क्या समझ में आया? हाँ जी सर। तो देखो मान लो इस जगह पे क्या आना है ए, और हमने मान लिया पी से क्यू, मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां दोनों के दोनों मिलते हैं या रेस खत्म करते हैं, उसको क्यू दे दिया। इसके बीच की डिस्टेंस कितनी ले ली हमने, एक्स मीटर ले लिया, एक्स ले ली, सबसे बेस्ट है, ले ली। अगर P और Q के बीच की डिस्टेंस x है और इस जगह A खड़ा है, तो A ने B को कितने का स्टार्ट दिया है सर, 60 मीटर का। तो मान लीजिए कि यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस मान लो r है और ये 60 मीटर है, तो क्या B स्टार्ट रेस यहीं से करेगा क्या?
हाँ या ना? हाँ जी सर। तो बी भैया अपने यहाँ कराए हैं और ए भैया अपने यहाँ खड़े हैं। इसके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई? x माइनस 60 मीटर। क्या ये चीज़ क्लियर है क्या? हाँ जी सर। तो एक चीज़ बताओ मुझे, बी इस जगह खड़ा है, ए इस जगह खड़ा है, आप हो रेफरी या जो भी चीज़ें जो सीटी बजाता है, गन चलाता है, आपने गन चलाई, दोनों ने दौड़ना चालू करा और दोनों इस जगह पहुंच गए, एक साथ दौड़ना चालू करा, दोनों इस जगह थे, दौड़ना चालू किया। तो मुझे एक चीज़ बताओ, तो जो डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लगेगा, मतलब ए को जितना टाइम लगा x मीटर कवर करने में और b को कवर करने में लगा x माइनस 60 में, क्या टाइम सेम रहेगा क्या? तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि टाइम टेकन y a टू कवर डिस्टेंस कितनी? x किसके इक्वल होगी? टाइम टेकन बाय b टू कवर डिस्टेंस। अरे बोलो, डिस्टेंस b कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है? सर b कर रहा है x माइनस 60। हाँ या ना? हाँ जी सर। पर सर इससे क्वेश्चन कैसे होगा, हम कैसे निकालेंगे? अरे घबराने का नहीं, देखो अपने को ये चीज क्लियर हो गई। हाँ जी सर। क्वेश्चन ने स्टार्टिंग में क्या कहा था कि इन दोनों की स्पीड क्या है? 4:1 है। कि अगर b 1 किलोमीटर कवर करेगा उतनी देर में क्या करेगा? a 4 किलोमीटर कवर कर लेगा। तो इसका मतलब इसकी मान लो 1 किलोमीटर पर आवर मान के चलते हैं स्पीड है, तो a की कितनी है? सर 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। क्या चीज समझ में आई? और आपको पता है कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। बचपन से पढ़ते आए हो, बोट एंड स्ट्रीम वाले चैप्टर्स में भी करवाया मैंने। तो देखो, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्योंकि यहां तो हमको टाइम यूज करना है, तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा सर डिस्टेंस अपॉन, इसको रेड से लिख देते हैं जिससे क्लैश ना हो, स्पीड। क्या ये चीज समझ में आई? हाँ जी सर, ये तो आ गई। अब क्या करें सर? कुछ भी नहीं, घबराने का। देखो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ए ने कितनी डिस्टेंस कवर करी? सर ए ने डिस्टेंस कवर करी x। ठीक है, हाँ जी सर। ए की स्पीड कितनी है? सर 4। आप वैसे आप कहोगे सर पता नहीं है, लेकिन देखो 4 है। ठीक है, इक्वल टू बीच में है, बी ने कितनी डिस्टेंस कवर करी? सर बी ने डिस्टेंस करी x माइनस 40 नहीं 60 कवर करी, अपॉन कितनी स्पीड से करी? सर 1 की स्पीड से करी, अपॉन 1। सॉल्व कर लो 4 भैया को उधर, तो x इक्वल टू 4x माइनस 240। कैसे आया? समझ में आया क्या होगा ना? 4 को x से 4 को 60 से मल्टीप्लाई करने पे ये आ गया। तो सॉल्व करके क्या आया? 240 को इधर भेज दिया, 4x को उधर भेज दिया, क्या बन गया? 3x, मैंने रीअरेंज कर लिया है, 3x इक्वल टू 240 मीटर। तो x इक्वल टू क्या हो गया? 3 बन जा 3, 8 जा 80, मतलब 80 मीटर। तो इसका मतलब ये पता लगा कि P और Q के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? सर 80 मीटर है। क्या ये चीज समझ में आ गई? हाँ जी सर। तो बस इसी के साथ में आपके जितने भी रेस के क्वेश्चन है वो सारे के सारे कंप्लीट हो जाते हैं। अब बात आती है गेम्स के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। चलो वो भी हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स देखो, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गेम्स का है। गेम्स में क्वेश्चन कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन ए गेम ऑफ 100 पॉइंट्स। याद रखना गेम के केस में हमेशा पॉइंट कितने लेने हैं अपने को? जो देने वाला होगा उसके हमेशा 100 लेने हैं। A कैन गिव 20 पॉइंट्स टू B, मतलब A क्या कर सकता है? 20 पॉइंट्स तो B को दे सकता है, एक कंडीशन, या फिर 28 पॉइंट टू C, एक अनदर कंडीशन। सेम गेम के अंदर नहीं दे रहा है, याद रखना। हाउ मेनी पॉइंट B कैन गिव टू C। अब अपन से ये पूछ रहा है, तो देखो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? सेम टू सेम। देखो रेसेस एंड गेम्स जानबूझ के क्यों डाला है? क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है। तो देखो A के पास कितने पॉइंट है? सर A के पास में 100 पॉइंट्स है या नहीं है? हाँ जी सर, यस और नो। तो B के पॉइंट कितने हैं? सर B के 100 माइनस B ने क्या, A ने क्या करा? B 20 पॉइंट दे दिए, तो 100 माइनस 20, तो इसका मतलब क्या हो गए? 80 पॉइंट्स। हाँ या ना? हाँ जी सर। अब क्या हुआ? C के पॉइंट कितने हो गए? कितने हो गए? सर C के पॉइंट हो गए 100 माइनस 28।
कितने हुए सर? इसका मतलब ये हो गया कि 72 पॉइंट। समझ में आ गया? हाँ या ना? हाँ जी सर। तो इसका मतलब अपने पास ये अलग अलग कंडीशंस आ गए। अब आप कह रहे होगे सर गिव का मतलब तो आपने कहा तो ये तो ऐड होने चाहिए थे, इस केस में सब्ट्रैक्ट होंगे, याद रहेगा? हाँ जी सर। तो अब एक चीज देखो, अपने को क्या कह रहा है, बी कैन गिव टू सी, ये हमको निकालना है। उससे पहले हमको निकालना है कि इसको 100 करना पड़ेगा पहले बी को, ठीक है? अब एक चीज देखो, व्हेन बी हैज या हैव 80 पॉइंट्स, जब बी के पास में 80 पॉइंट्स हैं तो सी के पास कितने? सी पॉइंट्स कितने हैं सर? 72। हाँ या ना? यस और नो बोल दो। हाँ जी सर। तो देखो बी के पास 80 है, तब सी के पास कितने? 72। मान लो बी के पास में सिर्फ 1 पॉइंट है, तो 1 पॉइंट, व्हेन 1 पॉइंट, या बी हैव या हैज, बी हैज 1 पॉइंट, 1 पॉइंट है तो सी के पास कितना होगा? मैंने आपको अभी लास्ट में समझाया था कि इसका क्या कर दिया करो? डिवाइड कर दिया करो। तो 72 अपॉन बोलो 80। हाँ जी सर। तो 1 पॉइंट अगर बी के पास में है तो उस केस में कितना हो गया सर? इतना हो गया। क्या ये चीज समझ में आई क्या? हाँ जी सर। तो मतलब 1 पॉइंट अगर बी के पास में तो ए के पास 72 अपॉन 80 है। सॉल्व कर लेना, 8 के टेबल में 9 टाइम और ये 10 टाइम, मतलब 9 अपॉन 10 पॉइंट्स हैं। लेकिन मैंने क्या कहा, गिव वाला केस तभी होगा जब देने वाले के केस में क्या होगा? 100 होगा। तो 100 करने के लिए क्या करेंगे? अब मैंने क्या कहा, व्हेन बी हैज 100 पॉइंट्स, तो सी के पास कितने पॉइंट होंगे? तो सी पॉइंट क्या हो जाएगा? पॉइंट इक्वल टू सी के पास 9 अपॉन 10 है, तो बी के केस में मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0। इसका मतलब क्या हो गया कि जब बी के पास में 100 पॉइंट्स हैं तो सी के पास में कितने हैं? 90 पॉइंट्स। तो अब मुझे ये बताओ कि ये कितने पॉइंट्स दे सकता है, बताओ? तो इसका मतलब क्या हुआ, बी कैन गिव 10 पॉइंट्स टू सी। ये समझ में आया क्या? बस यही चीज है जिसके कारण मैंने आपको कहा था कि हम माइनस क्यों आएगा। अगर बी के पास में 80 पॉइंट्स हैं तो ए कितने पॉइंट्स दे सकता है उसको? सर 20, देख लो, कैन गिव 20 पॉइंट्स। अगर बी के सी के पास में 72 पॉइंट्स हैं तो ए कितने दे सकता है? सर 28। क्यों दिया? क्योंकि इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 28 ही आएगा, इसीलिए क्वेश्चन ने वो चीज़ दी थी। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं बताया था, क्योंकि फिर आप कॉन्सेप्ट नहीं समझते, फिर रट लेते हैं आप उस चीज़ को, ठीक है? यदि भी आपको रेस या गेम्स में कोई भी टॉपिक में या कोई भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बता देना। यदि वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।